ईश्वर ने कहा जहां ये देह और लहू तुम्हारे लिए बहाया जाता है, इस बात के स्मरण के मसीह हमारे मध्य में एक नई वाचा है और उस नई वाचा के तहत 2026 में परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में, आपके परिवारों में, व्यक्तिगत जीवन के तहत कार्य योजनाओं के रूप में ये आशीषें बनी रहने पाए। परमेश्वर की होने दे। अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमें नया मार्ग दिखाता है। अब्राहम के तहत जिस प्रकार से हमें लेके चलता है, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके तहत दाहिने हाथ के मध्य में उसकी संगति के माध्यम के द्वारा 2026 में परमेश्वर आपकी अगुवाई करने पाए। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम परमेश्वर की देर रोटी को हाथ में देंगे। ईश्वर ने कहा मेरी देर तुम्हारे लिए दी जाती है, इस बात में स्मरण के मसीह हमारे मध्य में। हम धन्यवाद करके ग्रहण करेंगे। हम सब लेंगे एक साथ से। हम डॉक्टर से बोल लेंगे आपको। ईश्वर ने कहा लहू तुम्हारे लिए बहाया जाता है, इस बात के स्मरण के मसीह हमारे बदले में। हम बड़े धन्यवाद करके ग्रहण करेंगे। हम सब लेंगे एक साथ से। मसीह का आत्मा और उसकी अनुग्रह और उसकी परिपूर्णता निरंतर आपके जीवन के साथ में बनी रहने पाए। यशायाह उसके 43 अध्याय के अनुसार 13वें पद में कहता है, मैं भविष्य में भी परमेश्वर हूँ। सुबह की पिता परमेश्वर आपकी दया उस आशा के तहत, और पिता परमेश्वर हमें मालूम है हमारा मार्ग परमेश्वर है, हमारी योजना परमेश्वर है, हमारी आशीष परमेश्वर है। सब हमारे जीवन को अर्पण करते हैं पिता परमेश्वर भविष्य की योजनाओं के रूप में। जिस प्रकार से आपने 2026 में पिता, हमें नहीं मालूम पिता परमेश्वर आगे का समय कैसा है, पर क्योंकि आप हमारे साथ हैं पिता, हम उन योजनाओं के तहत परिपूर्ण होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। मार्ग पर पिता हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर है। इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं। सो पिता आपकी आशीषें निरंतर 2026 के तहत पिता परमेश्वर मार्गों के तहत
यहाँ पे पिता परमेश्वर हर एक के व्यक्तिगत जीवन के तहत, उनके पिता पारिवारिक जीवन के रूप में, और पिता परमेश्वर आत्मिक संगति के रूप में पिता परमेश्वर आपकी आशीषें 2026 के द्वारा पिता परमेश्वर नई वाचा के तहत प्रभु यीशु मसीह के देवलोक की सहभागिता में जब हम जुड़ने पाते हैं, पिता आपकी आशीषें उनके जीवन में बनी रहने पाए। तो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है, अनुग्रह के द्वारा तुम्हारे कुछ और स्पर्श का और अपने प्रभुता में और अपनी दया में लेके चलो। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना 593 पेज के ऊपर है, उसे हम पढ़ेंगे। प्रभु की प्रार्थना और आशीर्वचन से हम विदा होंगे और जोरदार नारे लगाएंगे यीशु के नाम के। ठीक है, आइए हम अपने सामने खड़े हो जाएं ताकि हम अंतिम प्रार्थना में जुड़ने पाएंगे। 593 पेज के ऊपर है, ये इस प्रकार से है। आलम बाला पर खुदा की तस्बी और जमीन पर सुलह और बुनियाद में राजपात हो। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, खुदा का बाप मुतलक बाप, हम तेरे बड़े जलाल के सामने तेरी हमद करते हैं, तुझको मुबारक कहते हैं, तेरा परस करते हैं, तेरा जलाल जाहिर करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, खुदावंद खुदा, खुदा के बारे बाप के बेटे, जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तो खुदा बाप के दाहिने हाथ में बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कुदूस है, तू ही खुदाबंद है। ऐ मसीह, तू ही रूह कुदूस के साथ खुदा बाप के जलाल में भला है, आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोले। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ के रोटी को आज हमें माफ कर, हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, तेरी बादशाहत कुदरत और जलाल आमीन। हम आशीष को ग्रहण करेंगे। हमारे परिशुद्धता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत से सहभागिता अब से लेके मसीह के विश्वास के रूप में ये आशीष युगानी युग बने रहने पाए, आमीन आमीन आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय, खुदावंद यीशु मसीह की जय, खुदावंद यीशु मसीह की जय। प्रभु की आशीषें नए साल के रूप में हमारे चर्च कलीसिया की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत आशीष मिले पाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बैठे आप प्रार्थना करें।